हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है, बिहार का सबसे आस्था का महान पर्व माना जाता है छठ को। और छठ आज सजिया घाट है, सांझ के देवता का अर्घ दिया जाता है। दुनिया में उगते सूरज को सब प्रणाम करता है, लेकिन बिहार एक वाहिद ऐसा राज्य है, किसी देश का एक राज्य है, भारत का राज्य है, जहाँ पे डूबते हुए सूर्य को भी उतना ही तवज्जो दी जाती है जितना कि उगते हुए सूरज को। यानी कि हमारे यहाँ अर्थ जगत से ज़्यादा व्यवहार जगत को वैल्यू दिया जाता है। लेकिन इस आर्थिक युग में व्यवहारिकता ख़त्म हो रही है और आर्थिक जो है व्यवस्था सब पर हावी होता जा रहा है। लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो रही है, संस्कृति चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है। इस बदलते चेंजिंग माहौल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले पोखर में, तालाब में या नदियों के किनारे हुआ करता था, आज के डेट में स्थिति ऐसी है कि लोग दरवाजे पे कर रहा है छठ। ये देखिए, मेरा घर है ये, और इसके मेरे दरवाजे पे ही ये गड्ढा किया गया है। इसमें पन्नी डाल के पानी भरा हो गया है, टेंट वगैरह जो भी है सब लगाया गया। हम बात करते हैं हमारे परिवार के भी कुछ सदस्य, कुछ और भी लोग हैं जो पुराने लोग हैं, उनका क्या ओपिनियन रहा है सिचुएशन को लेकर, तो उसके संदर्भ में। ठीक है, तो हमारे एक यहाँ चाचा हैं, मुजफ्फरपुर में इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते थे और वर्तमान में अभी शिक्षक हैं। कहाँ? बहरा कोयली हाई स्कूल में। तो इनसे हम बात करते हैं, इनका क्या ओपिनियन रहा है पहले के और अभी के संदर्भ में। आप अपना परिचय दीजिए और इसके बाद बताइए पहले में और अभी में क्या अंतर आपको दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है अभी। वैसे हम कोयली स्कूल में 10+2 में इकोनॉमिक्स का भी है। पहले में और अभी में आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है प्राकृतिक रूप से, और मनुष्य अपना बनावटी लाइफ में जी रहा है, इसमें क्या अंतर महसूस हो रहा है? पहले प्राकृतिक था, अभी बनावटी परिवेश में जी रहा है लोग। यानी कि क्या बदलाव महसूस हो रही है अभी? फीलिंग कैसी? सामाजिक नहीं है अब। सामाजिक नहीं है, ठीक है। हम अब हमारे एक और चाचा हैं, ये भी कृषि विभाग में है। भैया चाचा, आप परिचय दीजिएगा आप अपना। मैं रवि रंजन उसको ऊपर रखिए। हाँ, मैं रवि रंजन कृषि समन्वय रूनीसतपुर ब्लॉक में मैं कार्यरत हूँ। आज की डेट में 4 पंचायत में देखता हूँ, रूनीसतपुर ब्लॉक में सीतामढ़ी। अभी जो छठ हम लोग मनाते हैं और आप लोग के समय में, जो समय में आज से 20 साल 15 साल पहले, क्या अंतर महसूस हो रही है? पहले और आज में अंतर यही है कि पहले इतनी ग्लैमर्स के पीछे लोग नहीं भागता था, अब थोड़ा सा ग्लैमर्स के पीछे भाग रहा है। फैशन के दौर में थोड़ा आदमी, मतलब अर्थ युग हावी हो गया है, पैसा इमोशन छूट रहा है। पैसा ऐसा चीज उपलब्धता हो गया है कि हर चीज़ इजी वे में लोग उपलब्ध कर ले रहे हैं। पहले इस पर्व के लिए 6 महीना पहले से तैयारी करते थे, पैसा की व्यवस्था करते थे, सारी चीज़ के लिए पहले से 2 महीना 1 महीना पहले से व्यवस्था करते थे। अब एट ए टाइम पैसा का ऐसा महत्व आ गया है, उपलब्धता है पैसा का, कि एट ए टाइम 1 से 2 दिन में आदमी सारी चीज़ मुहैया करा लेता है, खरीद लेता है और ले आता है बाज़ार से। अभी जाता है, अभी गया और बाज़ार से लेके चला। पहले और आज में ये अंतर है। पहले लोग इस पर्व के लिए पहले 6 महीना से पहले से सशक्त होता था। नहीं, छठ आ रहा है, उसकी तैयारी करना है, पैसा व्यवस्था करना है, कपड़ा व्यवस्था करना है, अन्य सामान व्यवस्था करना है। अब अर्थ युग का नतीजा है कि अभी पैसा उपलब्ध है, 1 घंटा में सारी सामान छठ पूजा से संबंधित उपलब्ध हो जाता है। यानी ग्लैमरस बढ़ गया है, इमोशन घट गया है ना? ग्लैमरस बढ़ गया है, इमोशन घटा है। और लेकिन पहले को राज में लोग खुशहाली महसूस करते हैं। पहले अभी पैसा रहते हुए भी डिप्रेशन में है। वो तो भाग दौड़ की ज़िंदगी का नतीजा है कि आज पहले लोग 8 दिन 10 दिन पहले से लोग घाट की तैयारी करना, ये तैयारी करना, वो तैयारी करना, ये सब की अब कमी आ गया है। आदमी 1 दिन में 2 दिन में सब करके निपट क्या करके लोग चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, जैसे फिलोसफर लोग कहते हैं कि धन समरसता का कारण नहीं हो सकता है, धन भी समरसता का कारण हो सकता है। धन एक ऐसा चीज़ है, सब कुछ धन से आदमी, आज लोग सब कुछ
धार्मिक संस्कृति सब कुछ धर्म से तोलने की प्रयास कर रहा है। पहले ये नहीं था। इसमें संस्कृति में जो महत्व था वो संस्कृति की महत्ता में अभी धन के बदौलत कम गया। ठीक है, अब हम आपको अपने माँ से मिलाते हैं। मम्मी, हम कुछ पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा। ये मेरी माँ है, हम इनसे जानते हैं कि पहले जो छठ ही लोग मनाते थे और अभी जो मना रही हैं, क्या अंतर महसूस हो रहा है दोनों में, पहले में और अभी में? पहले के लोगों में अंतर है जो मतलब बहुत दिक्कत होता था। अब दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत नहीं है, सब कुछ पर्याप्त पूरा हो जाता है। पहले से अभी में सामाजिकता में अंतर लगता है कि लगता है, क्या लगता है? लगता है पहले अब किसी से उतना नहीं होता था, अब है अपना मतलब सबसे नहीं, पहले सब मिल के काम करना, रहना, पर्व की तैयारी करना, और अभी अब वैसी चीज़ें नहीं रह गई है। अब अपने अपने में लोग बिहार में। ठीक है, चलिए। हम आपको अपने एक चाची लोगों से मिलवा रहे हैं जो टीचर हैं। लीजिए, अपना परिचय दीजिएगा पहले। अब सोनम कुमारी और मध्य विद्यालय बछाड़पुर में हम टीचर हैं। अब बोलिए साहब। क्या लगता है आप लोग को, बच्चों को पढ़ाते हैं, जो पर्व मना रहे हैं, उस पर्व में क्या अंतर महसूस हो रहा है पहले में और अभी में? पहले में और आज में बहुत अंतर है। पहले जो अर्थव्यवस्था पर पड़ता था, अब वैसा कोई बात नहीं। अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रॉब्लम अब नहीं है, लेकिन इमोशन का कमी आ गया। हाँ, इमोशन का कमी आ गया, एकता का कमी आ गया, एकता की कमी हो गया, लेकिन पैसा का कोई कमी नहीं। यानी अगर देखा जाए तो पैसा ने इस पर्व को जो एकता के लिए बनाया था, वो एकता खत्म हो गया। ठीक है, बस ठीक है। चाची, एक और चाची है हमारी, हमारी दादी हैं, एक छोटी वाली दादी है सबसे, हमारी एक ही दादी बची हुई है। क्या, कैसा लग रहा है आपको पहले के और अभी के छठ पूजा में? बोलिए ना। हाँ, पहले के छठ पूजा में और अभी के छठ में की अंतर, पहले से की बदलाव है? बहुत बदलाव है ना? ठीक। पहले में हमसे, हमारी सबसे छोटी दादी है, मेरी दादी 3 मतलब ब्याह-दिन थी, तो सबसे छोटी हैं, तो ठीक है। तो मैं पहले ही कह रहा था कि वो चीज़ें, आर्थिक युग है जो हावी हुआ है सामाजिक तौर पर, तो उसमें बहुत सारा बदलाव है। एक हमारे चाचा और हैं, इनसे जानते हैं पहले के छठ में और अभी के छठ में क्या अंतर है। हैं? पहले के छठ में और अभी के छठ में क्या अंतर लगता है आपको? अच्छा लग रहा है। पहले में क्या, पहले दिक्कत ज़्यादा था पैसा उसा का, पहले का माहौल और था, अब का माहौल और। अभी का माहौल अलग है ना? मतलब पहले से ज़्यादा खुशहाली आ गई है। ठीक है। जैसा कि हम पहले ही बता रहे थे, खुशहाली तो आई है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि इमोशन का कमी है। जो आत्मीयता थी इस पर्व का, उस आत्मीयता का समापन दिख रहा है। पहले वाली आत्मीयता अब नहीं दिखता है इस पर्व में। अर्थयुग मनुष्य पर हावी हो गया है, लोग आर्थिक रूप से संपन्न जरूर हो गया है, लेकिन सामाजिक रूप से कट गया है। अब अगर आप गहराई से मूल्यांकन करेंगे तो आपको इस बात का बखूबी, पहले क्या था कि 2 महीना 4 महीना पहले से तैयारी होती थी और लोग उसके प्रति जो जुनून था, जो दिल से प्रिपरेशन करते थे। लेकिन अभी क्या है, अर्थयुग है, 8 दिन में सारा काम तमाम, इवन 2 दिन में आप जाइए सारा चीज़ रेडीमेड मिल जाएगा। लेकिन वो जो इमोशन है पर्व का, छठ यूनिटी का पर्व था, एकता का पर्व था, वो एकता तो समाप्त हो रही है। अब पर्व तो हम मना रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए मना रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ठीक है, कुछ युवा लोग भी हम उससे पूछते हैं क्या है स्थिति है। देखो, परिचय दो अपना। मेरा नाम विवेक कुमार है। जैसा कि अभी देखा जाता है कि छठ पर्व जैसे पहले मनाया जाता था, तो हमारे हिसाब से छठ पर्व जो है पर्यावरण
संरक्षण का प्रतीक था और सामाजिक एकता का प्रतीक था। अब ऐसा देखा जाता है कि जैसे हमारे बगल में एक तालाब है, उस तालाब में अब लोग छठ मनाने जाते हैं। जैसे देख सकते हैं कि लोग अपने दरवाजे पे गड्ढा कोड़ के जो है छठ मनाते हैं। अब क्या किए हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी से जो है भागते हैं। अब छठ में गंदगी है, उस गंदगी को साफ करने के बजाय लोग अपना आर्टिफिशियल पोखर बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो पर्यावरण का नुकसान है ही है, दूसरी बात कि इससे सामाजिक अलगाव भी बहुत हुआ है, मेरा जो मानना है। धन्यवाद। नहीं तो एक और बात है ना, जी पर्यावरण जैसे आपने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण नहीं है, तो उसके कारण भी तो लोग दरवाजे पे कर रहे हैं ना, वो भी तो एक रीजन है। सही बात है जी, बिल्कुल है ना। अपने दरवाजे पे करने का मुख्य रीजन है कि नदियां, तालाब, पोखर, इतना तालाब पोखर में लोग सीवेज का पानी गिराता है, गंदा है, तो एक इच्छा के विपरीत है। तो अब इसके छठ जो लिए- है स्वच्छता का निशानी है, इसके उसमें लिए- सीवेज का जी। पानी है, तो कैसे छठ करेगा अब लोग। इसके लिए जो है जागरूकता करना या फिर उसका साफ सफाई रखना, ये भी तो हमारा ही कर्तव्य है। हाँ। जी ठीक है। एक और लड़का है हमारे गांव का, बिजनेसमैन है, उससे मिलवाते हैं। हम आओ इधर। चलिए, कुछ लोग अभी गांव के लोग हैं, बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो इसमें सिचुएशन ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्या कीजिएगा। देखिए हमारे एक ग्रामीण है, ब्रदर लगेंगे, भाई लगेंगे। आपको कैसा लगता है पहले और अभी के छठ में? लीजिए, अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें बोलिए, इसमें। हाँ, अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, क्या पहले बढ़िया से लग रहा है? बहुत जो है सजावट, हर कुछ बहुत बढ़िया। कुछ कमी भी है? नहीं, कुछ बहुत- कमी नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले जो 2 महीना से तैयारी करते थे और अभी क्या है 8 दिन में तैयारी हो जाता है, पैसा के बदौलत। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो आत्मा, मन का जो बात है, वो मन में कमी आ गई है? मन में कमी नहीं, वो आदमी का ये हौसला होता है हाँ, कि हम वो पर्व प्रेम नहीं रहा ना अब हाँ, छठ वो के प्रति। प्रेम नहीं रहा। पैसा से पबनी हो रहा है, हाँ, आत्मा से नहीं हो रहा है। आत्मा से कैसे नहीं, आत्मा से भी हो रहा है। आत्मा से ही हो रहा है। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं, इसलिए पूछ अरे रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा, लोग। चलिए ठीक है। सब आदमी का अपना अपना मत है, सब इसी में एंजॉय करता है। एक और हैं, देखिए हमारे गांव के राज मिस्त्री हैं, बड़ी प्रचलित राज मिस्त्री हैं। और आप मजाक कर रहे हैं। बताइए कैसा लग रहा है पहले वाला छठ में और अभी में, क्या अंतर है आपका? बोलिए। पहले से तो अभी बहुत अच्छा है। पहले से अच्छा है, कोई कमी नहीं है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, चलिए। गांव में कुछ अंतर लगता है, लोग घरे घरे अब करने लगा है। पहले पोखर तालाब का चीज है, ये सब सामूहिक चीज है, अब अलग अलग लोग करने लगा है। ये सब अंतर नहीं है? यही सब तो अंदर है ना? लेकिन अब जगह ऐसा नहीं है। जगह नहीं है, यानी जनप्रतिनिधि जो है इसमें नदारद की स्थिति में है। हाँ, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है, तो आप लोग वोट काहे देते हैं? वोट के समय तो कहता है कि हम यह करेंगे वो तो नहीं करता है, दोबारा नहीं दीजिए। लोकतंत्र में तो जागरूक रहना पड़ेगा ना। के बाद करवे नहीं करता। हाँ, वही बात है, मतलब मुकर जाता है लोग। कर जाता है। हमारे आने पर जो है गांव के एक जेसीबी होल्डर हैं, यानी जेसीबी है इनके पास, चलाते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। नाम बोला तो नजदीक में रखिए, उसको नजदीक में। बोलिए। नाम बताइए। कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार हैं, जेसीबी चलाते हैं, इनका अपना जेसीबी है, अच्छा काम है मिट्टी का, लेकिन सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। बताइए पहले से और अभी में क्या अंतर आपको लगता है? अरे रुक जाओ बाबू। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। पहले से अच्छा है, हाँ, कोई कमी उमी नहीं है? नहीं कोई कमी। चलिए, बहुत अच्छा है। देखिए हम लोग सब गांव में हैं, मेरे दरवाजे पे जो छठ है इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, समाज में जहाँ तक जितना लोग अट सके उतना, और कोशिश करते हैं कि चीज़ों को समराइज करने का। चीज़ें बदल गई, परिस्थितियाँ बदल गई है, आर्थिक युग हावी है, मेंटली रूप से या साइकोलॉजिकल रूप से, दोनों रूप से आर्थिक युग हावी है। जो इमोशन था उस इमोशन में कमी है। हमारे 2 चाचा और हैं, हम उनसे जानते हैं क्या विचार हैं। लाइव नहीं, पकड़िए ना इसको। हमारे चाचा हैं, सुधीर प्रसाद नाम है इनका, बालू सिंह की दुकान है। क्या आपको पहले वाले छठ में और अभी में क्या फीलिंग आ रही है? अंतर क्या है या कैसा फील होता है? पहले में लोग का छठ का जोश जुनून रहता था, अब उतना जोश जुनून है नहीं। उतना जोश जुनून नहीं है, तो मतलब अर्थ युग हावी है, इमोशन का कमी है। ठीक है।
तो जैसा कि मैं पहले भी कहा हूँ कि अर्थ युग में जहाँ भी दुनिया की किसी भी संस्कृति में अगर आप देखिएगा तो जहाँ पैसा समाज पे हावी हो जाता है वहाँ पे सामाजिकता का अभाव होता है, और जहाँ सामाजिकता का अभाव है वहाँ परिवार का अभाव दिखेगा। परिवार में टूटना यानी कि बाल अपना बच्चा पिता पुत्र में एकता नहीं रहती है, तो अब दुनिया की क्या बात कीजिएगा। समस्या तो यही है। तो मेरी कोशिश थी, मेरे दरवाजे पे जो छठ था मैंने जानने का प्रयास किया लोगों से कि क्या ओपिनियन है, क्या विचार हैं, तो इन चीज़ों को हमने कोशिश किया है। देखिए बच्चे फुलझड़ियाँ उड़ा रहे हैं, है ना, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया, बच्चों का अपना एक अलग रंग है, अलग रूप है, सब व्यवस्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर हम मॉर्निंग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय छठी मैया।